ये सारी गड़बड़ जो 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है उसकी वजह से हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि अपने देश भारत के अंदर एक 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है। अगर किसी का लगातार किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है तो वो उस कब्जे के आधार पर उस संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन सकता है। और इसी कानून की लालच की वजह से जो कब्जाधारी है किसी की संपत्ति को खाली नहीं करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। एक बार अगर वो कब्जा कर लेते हैं, उनके मन के अंदर ये लालच होता है कि जब मेरा 12 साल का टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं इस कानून के आधार पे इस संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन जाऊंगा। और इसी कानून की वजह से जो संपत्ति के असली मालिक है उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आखिरकार वो अपनी संपत्ति से कब्जे को कैसे हटवा पाएंगे। वो पुलिस थाने के अंदर जाते हैं तो पुलिस थाने वाले बोलते हैं कि संपत्ति का मामला है, आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। और कोर्ट के अंदर अगर वो जाते हैं तो कोर्ट के अंदर वो चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, पर कोर्ट से उनके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो ही नहीं पाता है। वहां पे उनका बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो जाता है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब ये जो 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है ये काम ही नहीं करेगा। आपकी संपत्ति पे चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, आप हर किसी को अपनी संपत्ति से भगा सकते हैं, कानूनी तरीके से भगा सकते हैं। अब कानून भी आपकी मदद करेगा, यानी कि पुलिस भी आपकी हेल्प करेगी। तो जिस कोर्ट के अंदर आप कब्जा हटवाने का केस डालेंगे वो कोर्ट भी आपकी हेल्प करेगी और वो भी जल्दी से जल्दी आपको समाधान उनको देना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी वो आपके पक्ष के अंदर निर्णय सुनाएंगे, आपके पक्ष के अंदर काम करेंगे। आपको अब किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर संपत्ति के असली मालिक है, आपके पास में अगर लीगली डॉक्यूमेंट्स है, आप अगर प्रूव कर सकते हैं कि बिल्कुल आप ही इस संपत्ति के असली मालिक है, तो बिल्कुल अब आपको न्याय मिलने वाला है। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा और ये काम अगर आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये काम करना केवल आप ही के हाथ के अंदर है। तो ये किस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे वो का वो अब हो गया है। बस आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लीजिए, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको बस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। मेरा तो बस इतना ही आपको कहना है क्योंकि आपके फायदे का वीडियो है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो देश की चाहे सबसे बड़ी कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर प्रधानमंत्री जी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करें या फिर राष्ट्रपति जी की बात करें, सभी से जो संपत्ति के मालिक है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके द्वारा ये जो 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। और जिनके पास में उनकी संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स है उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर वो प्रूफ कर देते हैं कि ये संपत्ति उनकी है तो उनकी संपत्ति से तुरंत अवैध कब्जे को हटवा देना चाहिए। ऐसा कानूनी सिस्टम होना चाहिए। उनको बार बार क्यों परेशान किया जाता है, बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर क्यों लगाते हैं और उनको सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता है, जब वो ये भी प्रूफ कर देते हैं कि संपत्ति उनकी है फिर भी उनकी संपत्ति से उस अवैध कब्जे को क्यों नहीं हटवाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है ये काम ही नहीं करेगा और आपकी संपत्ति पे चाहे कोई भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, वो कब्जा भी बड़ी आसानी से हटेगा। पर ये कैसे हटेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब ध्यान से अब मेरी बात को समझिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी का बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है तब वो उस संपत्ति का परमानेंटली 12 साल के कब्जा कानून के आधार पर मालिक बन सकता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि बिना किसी रोक टोक के, यानी कि उसको रोका ही नहीं गया है, उसको टोका ही नहीं गया है, उसको हटाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया है, तब वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा 12 साल तक अगर वो लगातार उस संपत्ति के ऊपर कब्जा दिखा देता है। पर इसकी कुछ शर्तें हैं, इसके पीछे कुछ अपवाद है। इन अपवादों को, इन शर्तों को आपको ध्यान से समझना है। मैं एक एक बात आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपकी संपत्ति पे लगातार 12 साल तक भी कब्जा रहता है या फिर 12 साल से अधिक से भी कब्जा है और आप अगर उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं, इस बात का अगर कोई भी सबूत आपके पास में है या फिर कोई गवाह आपके पास में है जो आपकी साइड से बोल सकते हैं कि बिल्कुल आप इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी सबूत के द्वारा आप ये साबित कर देते हैं कि बिल्कुल आपने इस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास किया है, 12 साल के अंदर ही शुरू से ही आप इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। अगर वो लगातार 12 साल तक भी कब्जा दिखा देता है, 12 साल से अधिक से भी कब्जा दिखा देता है, तब भी वो आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां पे साबित कर दिया है कि आप इसको हटाने का प्रयास किए हैं, शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं।
इस बात का सबूत भी आपके पास में है, गवाह भी आपके पास में है, या फिर दोनों में से एक चीज आपके पास में है, तो इसी से आपका काम हो जाएगा। उस कब्जेधारी को आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो इस बात को आप गहराई से समझिए। तो इस बात का कोई ना कोई सबूत तो जो संपत्ति के मालिक है उनके पास में रहता ही है, चाहे वो अपने जरिए से उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास किए हों या फिर कानूनी जरिए से उन्होंने उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास किया हो 12 साल के अंदर। इस बात को बिल्कुल वो साबित कर सकते हैं। अगर साबित भी नहीं कर सकते हैं तो कोई ना कोई गवाह तो वहां पे पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर खड़ा कर ही सकते हैं, जहां पे भी उनका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है। वहां पे वो गवाह उनकी साइड से बोल सकता है कि बिल्कुल इन संपत्ति के मालिक ने अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने का प्रयास 12 साल के अंदर किया है। बस इसी से उनका काम हो जाएगा। उनकी संपत्ति पे 12 साल तक कब्जा रहते हुए भी वो कब्जाधारी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पे प्रूफ हो गया है, साबित हो गया है कि इन संपत्ति के मालिक ने कब्जा हटवाने का प्रयास 12 साल के अंदर ही कर दिया है। तो इस बात से पुराने कब्जे को भी हटवा सकते हैं, चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति किसी भी संपत्ति पे कब्जा क्यों ना कर रखा हो, उसके कब्जे को भी हटवा सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं कि कई बार तो कई किराएदार भी किसी संपत्ति को खाली नहीं करते हैं। उनके मन के अंदर भी लालच होता है कि हम अगर इस संपत्ति के अंदर 12 साल तक लगातार रहेंगे तो हम कब्जे के आधार पर इस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किराएदार है उनके लिए 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून नहीं बना हुआ है, चाहे उनको वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, तब भी उन किराएदार को उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। बस इस बात को अगर वो संपत्ति के मालिक कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर साबित कर देते हैं, जहां पे भी उनका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, वहां पे अगर इस बात को साबित कर देते हैं कि बिल्कुल ये किराएदार है और हम इस संपत्ति के मालिक है, तब उन किराएदार को उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 साल का कब्जा कानून उनके लिए नहीं बना हुआ है। उनको तो उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। और तीसरी बात यह भी आती है कि कई मिलने वाले होते हैं, कई रिलेटिव होते हैं, कई फ्रेंड होते हैं या फिर कोई घनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो परमिशन या फिर अनुमति से किसी संपत्ति के अंदर रहते हैं और उस संपत्ति को फिर बाद में वो खाली नहीं करते हैं। उनके मन के अंदर भी लालच आ जाता है कि हम अगर लगातार यहाँ पे 12 साल तक रहेंगे तो हम इस संपत्ति के कानून के आधार पर मालिक बन जाएंगे। पर यहाँ पे जो 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है, परमिशन या फिर अनुमति से रहने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। वो अगर परमिशन या फिर अनुमति से किसी संपत्ति के अंदर रह रहे हैं तो चाहे वो लगातार 12 साल तक ही क्यों ना रह रहे हों या फिर 12 साल से अधिक का उनको टाइम क्यों ना हो गया हो, तब भी उनको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी का अवैध कब्जा साबित हो जाता है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं हो सकता है। उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको वहां पर रहते हुए लगातार 12 साल का टाइम ही क्यों ना हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम हो गया है, तब भी उनको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स के अंदर लिखी हुई है। ये 7 जजमेंट टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इन जजमेंट्स को आपको कब्जा हटवाने के केस के अंदर जरूर लगाना है। इन जजमेंट्स को अगर आप लगा देते हैं तो जो भी आपका फैसला है वो आप ही के पक्ष के अंदर आएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि कब्जाधारी आपकी संपत्ति से हट जाए तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का परमानेंटली ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट के नीचे आते हैं देश के तमाम जितने भी पुलिस थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, सभी के सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। और इन जजमेंट्स को, इन फैसलों को, इन आदेशों को सभी को मानना पड़ता है। जहां पे भी ये जजमेंट्स लगाए जाते हैं, ये फैसले लगाए जाते हैं, ये आदेश लगाए जाते हैं, सभी को इनके अनुसार ही निर्णय सुनाना पड़ता है, इनके अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो बस आपको यही करना है कि जहां पे भी आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर है, सिविल कोर्ट के अंदर है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, चाहे संपत्ति के मालिक उस कब्जेधारी को हटाने के लिए केस डाले हैं या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है, हर जगह पे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। इन 7 जजमेंट्स को लगाने से तुरंत कब्जा हटवाने का फैसला हो जाएगा। आज तक जिनकी भी संपत्ति से अवैध कब्जा हटा है पूरे भारत देश के अंदर, उनके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट थे, तभी वो अपनी संपत्ति से उस कब्जे को हटवा पाए हैं। पर विडंबना यह है कि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, और पता है तो जल्दी से कोई बताएगा भी नहीं। तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि जिनकी संपत्ति है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है, क्योंकि उनको इन 7 जजमेंट्स का पता नहीं है।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बता दूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स कौन से हैं जिससे वो अपनी संपत्ति को तुरंत प्राप्त कर सके, उनकी संपत्ति से वो अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सके, अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को खुद उपयोग कर सके और उस कब्जेधारी को परमानेंटली वहां से भगा सके। तो अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को अगर आप फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उस कब्जेधारी को अगर परमानेंटली आप अपनी संपत्ति से हटवाना चाहते हैं, तो एक बार इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लेके अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगा के देखो, थोड़ा सा वहां पे कन्विंस कर दो, बस इसी से पूरा रिजल्ट आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। तुरंत उस कब्जेधारी को वहां से उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ भयंकर ऑर्डर हो जाएगा, मजबूरन उसको आपकी संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। इनसे अब तक बहुत लोग फायदा उठा चुके हैं, तो आप पीछे क्यों रहते हैं, आप भी फायदा उठाइए ना। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी मामला है उसके अंदर लगा के पूरी तरह से परमानेंटली अपनी संपत्ति से अवैध कब्जों को हमेशा के लिए हटवा सकते हैं। या आप कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी संपत्ति से जल्दी अवैध कब्जों को इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल जजमेंट के जरिए से हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।